जोरू का गुलाम अक्सर आपने सुना होगा, जो कि हर घर में अक्सर यूज़ होता है टॉन्ट मारने के लिए कि भैया ये तो जोरू का गुलाम बन गया है। तो बग्गा को किसने बोला जोरू का गुलाम? शायद उसकी अम्मा ने, क्योंकि अम्माओं का ये फेवरेट वर्ड होता है। या फिर हो सकता है कि जो मामी जी आई हैं, मामी जी, लेकिन मामी जी तो खुद ही कह रही थी कि मैं भी इन सारी चीज़ों से मतलब गो थ्रू हुई हूँ, है ना, कि भाई मेरा भी एक टाइम पे मिसकैरेज हुआ था और घर वालों ने साथ नहीं दिया। मामी जी ने 1 घंटे अपने दुखड़े रोए बग्गी के साथ। बग्गी ने जो काफ़ी कुछ स्पष्ट बातें करी और साथ में बग्गा का ये टाइटल, मुझे लगता है कि बग्गा को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इस प्रकार की वीडियोस बहुत अच्छे से चलने वाली हैं। क्योंकि इसने जो कल एक वीडियो डाली थी जिसपे 37,000 लोगों ने अपना प्यार दिया है, मतलब डॉलर्स जो बरसे हैं तो भर भर के वो प्यार ही होता है, ठीक है। तो बहू हूँ इसलिए सबकी बातें सुन रही हूँ, शादी से पहले सब नॉर्मल होता था। तो सब लोग कहते हैं, कोई कहता है आदमी होना बड़ा मुश्किल होता है, कोई कहता है लड़की होना बड़ा मुश्किल होता है। सब होना ही मुश्किल होता है, सबकी अलग अलग जगह होती हैं। कोई किसी का दर्द फील नहीं कर सकता, जिसका दर्द है, जिसकी फीलिंग है वही फील कर सकता है। कोई कितना भी बोले कि नहीं भैया मैं समझ सकता हूँ, नहीं। जब एक लड़की अपना सब कुछ सोच के आती है, छोड़ छाड़ के आती है, और उसी लड़की से उम्मीद किया जाता है कि वो हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से सब कुछ करे, और उसी से मतलब उसकी गलतियां भी सबको ही दिखती हैं। यही इस समाज का रवैया है। अगर तुम कितना भी कह लो कि भैया हम लड़की लेके आए हैं, तो वो सिर्फ कहने की बात है। देखो, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और बेटी कभी, वो बोलते हैं ना कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। कोई कितना भी आज के समाज में चिल्ला के बोले, नहीं जी, तुमको कभी भी फीलिंग नहीं आएगी अपनी बेटी जैसी बहू के अंदर से। अगर तुम्हारी बेटी तुमसे चाहे जिस तरीके से बात कर ले, तुमको बुरा नहीं लगेगा। बहू थोड़ा सा उसका कुछ भी चेंज हुआ तो तुम्हें बहुत हर्ट होगा। उसी प्रकार से भैया बेटी भी ना बेटी ही रहेगी, बहू बहू रहेगी। बग्गी को लेकर मम्मी जी को बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मम्मी जी की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं लगातार, बार बार। मम्मी जी ये उम्मीदें कभी अपनी बेटी से नहीं करी होंगी, लेकिन बहू से आते ही घर संभाल ले, आते ही भगवान का काम संभाल ले, आते ही रिश्तेदारों को संभाल ले, और मेरे साथ जाए तो सर पे पल्लू रख के जाए। हालांकि उनकी खुद की बेटी फटी जीन्स पहन के ससुर जी के सामने बैठती है, टांग पे टांग रखकर। मैं कभी किसी के कपड़ों को लेकर नहीं बोलती हूँ। मेरा मानना यही है भैया, तुम जिसमें कंफर्टेबल फील करो तुम वो पहनो। तुम बिकिनी में फील करते हो तुम बिकिनी पहनो, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। लेकिन भाई ये लोग जो दिखाते हैं ना कि हमारे घर का रूल अलग, जब बहुरिया आती तो उससे रूल अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो बहुरिया है। तो इस समय बग्गी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। बग्गी के ऊपर जो बातें हो रही हैं वो आज बग्गी ने काफ़ी स्पष्ट तरीके से बोला, जो कि पहले ही बोल देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बग्गी ने आते ही बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, बर्दाश्त करी हैं। हम सब ने देखा है कि बग्गी को गालियाँ पड़ी हैं, बग्गी को बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी वो इनकी दीदी के हिसाब से दीदी को खुश करने में लगी। अरे भैया, कुछ लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते। अगर तुमने उनको गला भी काट के दे दिया तो कहेंगे तुमने गला टेढ़ा काटा है, क्योंकि उनको बस कमी तुम में है तो है, तुम कुछ भी कर लो। और उसमें अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं समझती हूँ। मैं भी यही समझती हूँ कि जो तुम्हारा काम है वो करो, जिसको जिस तरीके से लेना है लेने दो। यही चीज़ अब बग्गी को शायद समझ में आ गई है कि भैया हमने बहुत तरीके से देख लिया, इवन मैंने सबकी गालियाँ भी खा ली, लेकिन उसके बावजूद मम्मी जी की नज़रों में आज तक वो अच्छी नहीं बन पाई। मम्मी जी के दुखड़े बढ़ते जा रहे हैं, मम्मी जी के खून की उल्टियाँ रुक ही नहीं रही हैं। तो बग्गा को भी शायद समझ में आ गया जब बग्गा पहुंचा ससुराल, और उसने देखा कि जब मेरी बीवी ही नहीं रहेगी तो मेरा, देखो कहने को तो बहन है, मम्मी है, रिश्तेदार हैं, फलाने हैं, ढिमकाने, एक दिन तुमको कोई समझा लेगा, 2 दिन समझा लेगा, तीसरे दिन भाई साहब वो अपना काम में बिजी हो जाएगा कि इसका डेली का है, नासपीटी का है, डेली डेली नहीं हो पाएगा। तो बग्गे को बहुत अच्छे समझ में आ गया कि बग्गी ने जिस तरीके से इनके चैनल को चमकाया है। बग्गा पहले वीडियो बनाते थे, कितने लोग देखते थे? 7 से 8 हज़ार, और ऊपर से हर एक चीज़ में बग्गी पार्टिसिपेट करती है। बग्गा को उसने कितनी बार बचाया है, कितनी चीज़ों से बचाया है, और उसका जो बैकबोन है वो उनके घर वाले हैं।
शायद बग्गी के अकाउंट में कुछ पैसे भी आए थे, शायद गाड़ी भी ली गई थी। सच्चाई क्या है, गाड़ी से ही इनके रिश्ते एकदम ख़राब होने शुरू हुए, क्योंकि उससे पहले तो चिन्नू मिन्नू दो सखियों वाली रील बनती थी। रील में दिखाया जाता था कि भाई हमारा बॉन्ड बड़ा प्योर है, हमारा बॉन्ड बड़ा अच्छा है, फलाना ढिमकाना। लेकिन बॉन्ड भी हमने देखा वो किस प्रकार का बॉन्ड था। हम लोग कहते थे दिखावे का बॉन्ड है, दिखावे की चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चल पाती हैं, असलियत मुंह पे आ ही जाती है। अंदर से अगर फीलिंग है, देखो लड़ाई झगड़ा होगा अपनी जगह, लेकिन वो फीलिंग मरेगी नहीं। लेकिन अगर तुम दिखावा कर रहे हो बड़े अच्छे होने के, लबी डबी होने का ना, तो वो नाटक नौटंकी तुम एक वक्त तक निभा पाओगे, उसके बाद तो तुम्हारी असलियत सामने आ ही जाएगी। उसी प्रकार से परेतिन की असलियत आ गई। तो आज का जो टाइटल है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। टाइटल है जो हमारे घर में पहले हो चुका है वो दोहराना नहीं चाहता। अच्छा जी, इनका कहने का तात्पर्य है कि अंकुश प्रीति का जो हो चुका है, अब बग्गा वो दोहराना नहीं चाहता कि दोबारा मेरे और मेरी बीवी के साथ हो। क्योंकि आपको पता है कि गलत फहमियों की वजह से ही प्रीति और अंकुश के बीच में ये सारी चीज़ें आई थी। अदरवाइज प्रीति अंकुश से बढ़कर इनके घर में कोई कपल नहीं था। नोना और झूठियंका का तो भाई कुछ बनता नहीं। सिंपल सी चीज़ है यार, तुम कुछ करो ना करो, पर कभी आप बीमार होते हो, कोई तुमको ढंग से प्यार से एक गिलास पानी दे दे या कुछ बना के खिलाने के दे दे ना, उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। क्योंकि यार आप 24/7 करो, है ना, कभी जब तुम्हारा बैड टाइम हो तो उस टाइम कर दे तो इंसान याद रखता है। वही चीज़ इसने करी कि भाई बग्गी सबके लिए खड़ी है। लेकिन जब बग्गी का इतना कठिन टाइम आया, सोचो 3-4 घंटे का रास्ता, यहाँ से हिमाचल से बटाला, एक भी औरत साथ में नहीं गई। ऐसे जब उनको अबॉर्शन कराना था या फिर जो भी इनका मिसकैरेज वाला सीन था, अगर इसने मना भी किया था तो तुम्हें एक बुजुर्ग होने के नाते तुम डांट भी सकते थे। ऐसे तुम मुंह सुझा लेती हो, तो ऐसे तुम्हें बोलना था कि ऐसे कैसे अकेले जाओगे, हम साथ में चलेंगे। तीनों महिलाओं में से एक भी महिला नहीं गई, ड्रामे करती रही, इंडिपेंडेंट होते रहे ये लोग। इतना घटियापन की क्या ही बताएं भाई साहब, घटियापन इनकी रग रग में भरा है। इतना ज़्यादा मतलब कमाल है। और वो घटियापन शायद बग्गी को समझ में आ गया। जब तक इंसान को समझ नहीं आता है या फिर इंसान ऐसे दर्द से नहीं गुजरता है कि चलो ठीक है, कहते चलो जाने दो, कोई बात नहीं, इन्होंने हमें बोल दिया जाने दो, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, जाने दो। पर जब एक हद होती ना, वो हद टूट जाती, तो इंसान फिर जय राम जी की कर लेता कि बस बहुत हुआ, अब नहीं, तुमको जो समझता है समझते रहो। तो बग्गी अब उस जोन में आ चुकी है कि उसके उस कठिन टाइम पे जहाँ पे महिलाओं को होना चाहिए था वो नहीं थी। और इस बार जब वापसी करी उसने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि लगातार अगर तुम गिड़गिड़ाते रहे, गिरते रहे, तो भाई साहब वो इंसान जो तुमको झुकाना ही चाह रहे हैं, भाई साहब लगातार झुकाए पड़े हैं। मम्मी जी कभी समझती नहीं। परेतिन का ये है कि उनकी तुम लल्लो चप्पो करते रहो तो खुश रहो। दोनों मियाँ बीवी खुश करने में पड़े हैं। परेतिन के साथ में कब बग्गा नहीं गया, इनकी हियरिंग में नहीं गया, कि इनको लेके इधर उधर नहीं गया, इनके लिए लड़ाई नहीं करी, सब कुछ तो किया बग्गे ने। आज उसकी बीवी का कठिन टाइम आया तो सब लोग एकदम अनजान बन रहे हैं। सबको अपने घूमने फिरने से फुर्सत नहीं। कोई शिमला घूम रहा है, कोई मनाली, कोई सोलन घूम रहा है, ताज होटल में रुके जा रहे हैं। भाभी का वहाँ पे मिसकैरेज हुआ है और ताज होटल में बैठ के बुफे एंजॉय किया जा रहा है, ये लगा है वो लगा है। तो बेशरम लोग होते हैं। दिखावा करना है कि हमारी फैमिली हम साथ में हैं, और तुम्हारी फैमिली का एक मेंबर इतने दुख में, इतने कष्ट में, शायद उसका कष्ट कोई नहीं समझेगा जितना वो अपना कष्ट समझेगी। हम लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन उसका माइंडसेट नहीं समझते कि वो किन सारी चीज़ों में, हाँ, पर जब ओवर लगता है तो हम अपना एज ए रिएक्टर देते हैं, पर रियल चीज़ क्या है वो उसी के साथ चल रही होती है। तो वहाँ पे अब हमें नहीं पता कि ये जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। और बग्गा तो देखो पैसे का लालची है, उसका ये है कि डॉलर आने चाहिए, कुछ भी हो जाए भाई साहब, बीवी रोए चाहे बीवी का दर्द हो। वो क्लिप आज भी मतलब मंजूर करने योग्य नहीं थी जो तुमने लगाई। तुम्हारी बीवी का रोना दर्द में, और जब वो बेहोशी की हालत में थी तो कुछ भी बक रही थी, वो क्लिप तुम्हें लगानी नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे टाइम पे जब तुम अपनी बीवी का ये पल बेच रहे हो तो तुमसे घटिया इंसान कोई नहीं है। मैंने कहा भी था कि वो वीडियो प्राइवेट कर दे, पर कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त है। अगर अभी भी तुम सुधार ला रहे हो और एक दूसरे की वैल्यू समझोगे तो अच्छी चीज़ है, वरना दूसरे लोग तो फ़ायदा उठाने के लिए बैठे ही हैं, तुम्हारा दिमाग बरगलाने के लिए। बरगलाते रहो एक दूसरे को, पर अविश्वास हो जाएगा, फिर तुम्हारे रिश्ते में खटास हो जाएगी, जैसे कि अंकुश और प्रीति के रिश्ते में आ चुकी है। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है। अब भैया उनका यही है कि हम अलग अलग रास्ते, अलग अलग, और इसमें अब कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस लेवल पे चीज़ें हो गई हैं ना,
मतलब बहुत ही गंदगी, बहुत ही ज़्यादा गंदगी। इतने ज़्यादा अफेयर चलवाए गए हैं, कभी भाभीयों के साथ तो कभी लड़कियों के साथ, और फिर उधर मतलब ननंद का भी अफेयर ऑफिस वालों के साथ, बुजुर्ग माता जी को तक को नहीं छोड़ा गया है। तो अब वहाँ तो कुछ उम्मीद है नहीं। फिर भी अगर पति पत्नी अपने बच्चे के लिए कुछ सोचना चाहें तो उनकी मर्ज़ी। हम लोग तो सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के बेसिस पे ही देते हैं। कल को तुम्हारे वीडियो में कुछ बदलाव आएगा तो उस वीडियो के बदलाव पे बात करेंगे। अभी बग्गे के वीडियो में जो बदलाव आया हम उस बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि जो हमारे घर में पहले हो चुका है वो दोहराना नहीं चाहता, गलत का साथ नहीं दूंगा। तो बग्गे ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि मेरी बहन है गलत और अब मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। मेरी बीवी के लिए जो सबकी सोच है, चाहे वो मेरी दोनों बहनों की हो चाहे मेरी माँ की हो, वो गलत टाइम पे उन्होंने उनके साथ गलत चीज़ें करी। जब डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट बोला था तो बेड रेस्ट क्या भाई, तीनों जाके ऊपर टंग गए थे। तो बग्गी का जो हाल हुआ वो आप सब ने देखा। और आज बग्गी ने 2-3 पॉइंट एकदम क्लियर करे। बग्गी ने क्या बोला कि लोग बोलते हैं कि भैया ये देखो जब भी बाहर रहती है घूमती फिरती अच्छी रहती है और जैसे यहाँ घर में आ जाती है बीमार पड़ जाती है। तो बग्गी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में बोला, जो कि स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। चिल्लम चाट नहीं करी तुमने आज, वो जो चिल्लम चाटी करती हो दिद्दू दिद्दू मम्मी मम्मी, मम्मी को फूटे आँख नहीं सुहाती हो, दिद्दू तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रही हैं, तुम्हारी माँ को कैरेक्टरलेस बतवा रही हैं अपने चमचों से। मतलब वो भाभी तक ही नहीं, भाभी के भाइयों तक पहुँच गई। उनके जो भी गंदे अड्डे वाले लोग थे उन्होंने ऐसे वहाँ पे, अब तो शायद उनमें आपस में भी कुछ मतभेद हो गया है, जो भी है मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है ना। तो क्या बोला था कि ये लड़के जो हैं बग्गी के भाई जो है ना, ये लड़कियों को घुमाते हैं अपनी बाइक में पीछे बिठा के। मतलब भाई उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती हैं? एक बंदे के लिए लॉयल होना कोई पाप होता है? 10 करो ना तो उससे गिरा हुआ कोई इंसान नहीं होता है। पर उसने अगर कोई गर्लफ्रेंड या कोई दोस्त बिठाया, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसकी कहीं कज़न सिस्टर ही ना रही हो। अगर किसी को न्यूज़ भी मिला तो उसको तुम वहाँ पे जाके क्या न्यूज़ बनाओगी, टीवी की डिबेट करवाओगी। तो भैया उस चीज़ को भी नहीं बख्शा गया। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें जो हुई हैं अब बग्गा बग्गी को समझ में आ गई हैं। तो बग्गी ने भी बोल दिया कि इन्वायरमेंट का भी फ़र्क पड़ता है, और मैं भी मानती हूँ इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तुम्हारे दिमाग को टेंशन देने में। लोगों को लगता है छोटी सी तो बात है, छोटी सी तो बात है, लेकिन वो तुम ही फील कर पाओगे कि छोटी सी बात है कि बुरी सी बात है जब तुम्हारे माइंड में बार बार ना चाहते हुए भी वही बात घूमे। वो छोटी सी बात नहीं होती है। लोग कहेंगे कि मेंटल पीस कुछ होता ही नहीं, मेंटल पीस बहुत कुछ होता है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। तो भैया अब शायद इनको समझ में आ गया है कि बीमार होने की असली वजह क्या है। इनके यहाँ का जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है ना, टॉन्टबाजियाँ हैं। जब ऑन कैमरा इतना टॉन्टबाजियाँ ये लोग कर सकते हैं तो ऑफ कैमरा क्या ही बिहेव करते होंगे, हर दम टॉन्टबाजी। तो बग्गी ने ये काफ़ी स्पष्ट बोला। और हाँ, जो अनाज हुआ है, अनाज कह रहे हैं, लहसुन प्याज, बग्गा बोल रहा था कुंटल 1.5 कुंटल हुआ है। मोटा मोटा भी खाएंगे ना तो भी 1.5 साल चल जाए, 1 साल चल ही जाएगा, या फिर 8-10 महीने। तो भैया जिसको जिसको प्याज चाहिए ऑर्गेनिक वाला, बग्गा से कांटेक्ट करो। लहसुन प्याज जो कि हर बार मम्मी खेतों में काम कराती थी, इस बार मम्मी ने हाथ हटा लिए हैं कि हम खेतों में काम नहीं करेंगे, हम खेतों से दूर रहेंगे। दोनों मियाँ बीबी ने मिल के किचन गार्डन का लहसुन प्याज खोदा है और अब वो मिल के खाएँगी। बड़ी जिज्जी छोटी जिज्जी हैं, वो बाज़ार से मंगा के खा रही हैं, ऑफ कोर्स खाएंगी, क्योंकि देखो भाई साहब अब जब तुमने हेल्प करी नहीं तो बाज़ार से ही खाओगी ना, बहुत अच्छी चीज़। और बग्गा ने भी जो चीज़ बोला कि लोग कहते हैं जोरू का गुलाम बन गया है, तो मेरी बीबी मेरे लिए कर रही तो मैं भी उसके लिए करूँगा। और यार एक चीज़ बताओ, इसमें जोरू का गुलाम क्या होता है? एक बंदी अगर तुम्हारे लिए रोज़ करती 365 दिन, अगर उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो तुमने कुछ कर दिया तो कुछ एहसान कर दिया, पीठ में गुड़ मल दिया? नहीं ना, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी किसी को कुछ कर दो, है ना। वो तो डेली करती है। तो अब ये मम्मी जी ही टॉन्ट मार रही हैं कि जोरू का गुलाम। मम्मी जी शर्म करिए, आपके दामाद अगर आपकी बेटी के लिए डेली करते हैं वो तो आपको जोरू का गुलाम नहीं लगता है। जब अंकुश प्रीति के लिए वो बनाता था सैंडविच वगैरह, या फिर मैडम के लिए हाथों में कॉफ़ी लेके आता है, तुम लकी हो अगर तुम्हारे लिए हस्बैंड तुम्हारा करता है। आज के कोई हस्बैंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर प्रीति के हस्बैंड करते थे, हालांकि अंकुश की ये आदत ही है, वो करता ही करता था। नोना जीजा का पता नहीं, क्योंकि नोना जीजा को हमने वीडियोस में देखा नहीं।
तो यही चीज़ अगर देखो, ये दुनिया का भी दस्तूर है कि दामाद अगर बेटे के लिए करे तो कहीं हाय कितना सोना दामाद मिला है, नज़र न लगे हैं, हमारी बिटिया का ऐसा ख्याल करे। पर अगर भैया तुम्हारे लड़के ने कर दिया तो नास पीटा, जोरू का गुलाम बन गया। तो ये सोसाइटी का यही कड़वा सच है, सच है, कड़वा है पर सच है। बेटी के लिए तो भैया बहुत अच्छा हीरा दामाद मिला है, अगर बहुरिया के लिए तो भैया ये तो जोरू गुलाम बन ही गया, कुत्ता आदमी हो गया, फलाना ढिमकाना, समझ जाओ। तो ये सारी चीज़ें अभी इतने दिनों से भर रही थी, फाइनली फट गई। अब फट क्यों गई? क्योंकि जो ये इसका मिसकैरेज वाला सीन हुआ, यहाँ पे ये आई ओपनर का काम कर गया कि भाई इतने दिनों से सब कुछ बर्दाश्त करते आ रहे, इतने दिनों से इतनी सारी चीज़ें हो रही, उस पर नहीं रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट नहीं किया, झूठी मूठी बॉन्डिंग दिखाते रहे। वैसे परितिन कहती थी अंकुश के घर में उनको खुश होने की एक्टिंग करनी पड़ती थी वीडियोस के लिए, पर यहाँ पर इनकी भाभी खुद में खुश होने की एक्टिंग कर रही थी, झूठे बॉन्ड दिखा रही थी कि हमारी दीदी के साथ बहुत प्यारा ननंद का रिश्ता है। एक दिन तो उसने डायलॉग भी मार दिए थे कि दीदी है, सखी बोलूँ या बहन बोलूँ, हैं। आज सखी बहन इतने टोंटबाजी कर रही है, अपने गंदे अड्डों से गाली गलौज करवा रही कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तो कहूँगी बग्गा बग्गी अगर तुम्हारे साथ गलत होता है ना, कहते हैं ना धर्म युद्ध में, वो गीता में लिखा है ना, महाभारत अपनों में ही हुआ था, सब एक ही परिवार के थे कौरव पांडव, पर अब धर्म युद्ध में खड़े होना पड़ा ना अपने के विरुद्ध। धर्म गुरु भी उनके गुरु भी सेम थे, पर लड़ाई में फिर जब वो अर्जुन जी थोड़ा सा वो होने लगे कि भाई मैं कैसे करूं, श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको समझाया कि ये युद्ध है, धर्म युद्ध है, यहाँ पे तुमको वार करना पड़ेगा। तो वही चीज़ अब बग्गा तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, तुम वार मत करना, पर भैया सही और गलत में फ़ैसला लेना सीख लो, वरना तुम भी खो दोगे, फिर तुम्हारे साथ भी जैसे अंकुश और प्रीति का हाल हुआ वही तुम्हारा होने वाला है। तो शायद इसने ये चीज़ सीख ली है, इसने बहुत अच्छे से बोला कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले रहा हूँ, मैं लूँगा, जिसको जो लगता है लगता रहे। दोनों खेतों में भी काम कर लेते हैं। बग्गी का एक चीज़ और भी मुझे आज बहुत अच्छा लगा, अगर बग्गा कुछ भी काम नहीं करता, मैं कह रही हूँ यार काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तुम आजकल खाने के तो जो भी होते हैं दुकानें छोटी मोटी लोग खोल लेते हैं। कई बार हमने यहाँ लखनऊ में निकल के देखा, लोग अपनी स्कूटी या फिर उसको थोड़ा सा उसी में कुछ काम करा लेते हैं, उसमें स्टैंड वगैरह लगा लेते हैं, घर से बना के ले जाते हैं, 4-5 घंटे बेचते हैं, चले आते हैं, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये कुछ ही घंटों में कमा लेते हैं। तो अगर तुमको इस चीज़ का शौक़ है, काम करने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पैसे कमाने चाहिए, तो अगर तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हारा जैसे कि तुमने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से लिखवाया था शादी करने के लिए, हमें भी पता तुम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो, पेंट वेंट का काम शायद इनको ठेका वोका मिला था, वहाँ का पैसा भी नहीं मिला। तो जहाँ पे छोटे छोटे काम करो, काम करने में कोई बुराई नहीं, घर में वही दिन भर पड़े रहते हो, काम करते नहीं हो। और बग्गी का ये कहना बहुत अच्छी चीज़ था कि मैं टिफ़िन बना के दूँगी, तुम बाहर जाओ काम करो, शाम को आओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। हस्बैंड वाइफ से प्यारा कोई रिश्ता होता नहीं, अगर वो रिश्ता अच्छा बन जाए, और नहीं तो फिर भाई जैसे काट रहे हैं, तमाम लोग काटते ही रहते हैं, काट लोगे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, चले जाओगे अपना टाइम काल पूरा करके, है ना। और अगर एकदम एक दूसरे के साथ क्लियर हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अभी देखो इनके बीच में कोई भी नहीं है, लल्लो चप्पो, जितना अभी आग लगाने वाली औरतें थी अभी कोई इनके बीच में नहीं है, क्योंकि बग्गा भी किसी की सुन ही नहीं रहा है, फुल ऑन मूड में आ गया है कि ना ही उसको झुटियंका का सुनना है, ना ही परितिन का सुनना, ना ही मम्मी जी को सुनना। मैं ये भी कहूँगी सही बात कहें, जो बग्गे ने ये भी कहा कि मेरे जो फ़र्ज़ हैं मैंने कल भी पूरे करे, मैं आज भी पूरा करूँगा, आगे भी करूँगा, अगर मेरी ज़रूरत है किसी के लिए तो खड़ा रहूँगा, पर अब मैं गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना ही गलत अपने साथ, ना ही अपनी बीवी के साथ। तो बग्गा ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए, पर कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बग्गा मामी जी को छोड़ने गया था, छोड़ के आया, उसके बाद उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। बग्गी भी अपना पूरा काम धाम करती है और अभी टॉक्सिक लोगों से दूर है, तो शायद इसलिए वो खुश भी है। जिस प्रकार से उसने सारी चीज़ें रखी हैं वो चीज़ें भी लोगों को पसंद आई। खेत खलिहान में दोनों मिलके अपना काम धाम भी कर लेते हैं, अंदर भी काम कर लेते हैं, क्या बनाना है क्या खाना है ना। तो अभी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। एक चीज़ और उसने कुछ बोला था कि माहौल का बहुत असर पड़ता है और जिसको जो समझना है समझ जाए। यार क्या चीज़ बोली थी बग्गी के, 2 पॉइंट बड़े अच्छे लगे थे मुझे जो आज उसने वीडियो में बोला था। हाँ, उसने शायद ये बोला था कि समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती, कि इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है।
आपका मूड कैसा है, आप बीमार हो कि नहीं हो, टेंशन है कि नहीं है। और इसको माइग्रेन की समस्या है, टेंशन देने से माइग्रेन बढ़ती है। तो हाँ, ऑफ कोर्स हम समझते हैं, टेंशन तो ऊपर तुम्हारी छत पे ही रहती है, क्योंकि उसका तो इतना ईगो हाई है कि भाई बर्थडे पे भी अपने पति से बच्चे को नहीं मिलवा पाई। ऐसी औरतें इसी समाज में रहती हैं। बच्चा तेरे अकेले का नहीं है, तेरे पति का भी उसमें अंश है, मिलवा देना चाहिए। लेकिन तू शायद ऐसा जलकुकड़ी जल जल के, मतलब अब देखो भाई साहब, इनका क्लियरिटी सबके सामने आ चुकी है। और आई होप जो अंकुश को पूरे तरीके से गलत समझते थे, मैं अभी भी कहती हूँ कि अंकुश की भी गलती थी, वो एक्सेप्ट भी करता है कि मैं भी गलत रहा हूँगा। वो कोई भगवान का अवतार थोड़ी है, उसने भी गलतियाँ करी होंगी। पर अब तो क्लियरिटी आ गई कि मम्मी जी ने कैसे घर तुड़वाया, कि लखा कमाती है इसी के हिसाब से होगा, लेकिन बहुरिया के हिसाब से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको बहुरिया को अपने हिसाब से चलाना है, ये घर हमारा है, हमारे हिसाब से चलेगी। ऐसे चलेगी तो फिर हम लड़ाई झगड़े करा देंगे हैं, आपस में जो इनके मतभेद हैं वो करा देंगे। तो जनता अभी बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और इस बार गलत तेरे साथ हो रहा है, इसलिए साथ नहीं देगा। पास में दूसरा विक्टिम था। तो भाई साहब, गलत तेरे साथ हो रहा है। लोगों ने ये भी लिखा है कि बग्गे ने देख लिया है कि उसकी बीवी के साथ कितना गलत हो रहा है, इसलिए अब वो अपने ही खून के रिश्तों का साथ नहीं देगा, क्योंकि गलत तो गलत होता है। अगर वो खून के रिश्ते हैं तो ये भी जीवन साथी है, जीवन भर के लिए है। उसने ये भी बोला था कि रहना तो हमें सबको है साथ में, एक बार ये सारे रिश्ते अलग हो जाने हैं। तो बग्गे ने ये जो चीज़ बोली थी कि वक्त वक्त के साथ बहन अपने घर में जो है शामिल हो जाएगी। और नोना का तो जानते हो, बुद्धिजीवी समाज के जहाँ उनका भला होगा वहीं रहेंगे, है ना। और झुटियंका का और परेतिन का, दोनों का ये जो रिश्ता है, ये बॉन्ड अलग ही है। मतलब ये बॉन्ड आपने देखा, ये घर फूक के तमाशा वाला। तो आई थिंक सब लोगों ने समझ लिया है कि भाई यू नीड टू स्टैंड योर वाइफ, शी इज़ योर प्रायोरिटी। तो लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं इसके रिगार्डिंग। अपनी वाइफ का साथ देना कोई गलत बात नहीं है, और अगर उसके साथ गलत हो रहा है तब तो ज़रूर ही साथ देना चाहिए। तो तमाम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ यही कमेंट किया है कि अब आपकी वाइफ आपका साथ दे रही है, तुम्हें भी उसका साथ देना है। और जो लोग जो बोल रहे हैं, तुम्हारे माँ बहन घर के लोग रिश्तेदार, उनको बोलने दो। कुल मिला के भर भर के कमेंट इसके ही रिगार्डिंग आ रहे हैं। बाकी आप सबको क्या कहना है, लाइव में मिलते हैं, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।